हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससीजीएल 2026 के लिए अल्ट्रा प्रो रिवीजन सीरीज चल रही थी। एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड सेट 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस कोर बैंकिंग की। तो क्रीपिंग इन्फ्लेमेशन क्या होता है? स्लो एंड प्रेडिक्टेबल प्राइस राइज 1% से 3% एनुअली होती है, जो गुड फॉर इकोनॉमी, इंकरेजेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेमेशन क्या होता है? 3% से 10%, वार्निंग सिग्नल फॉर गवर्नमेंट टू कंट्रोल मॉनेटरी सप्लाई। रनिंग इन्फ्लेमेशन क्या होता है? 10% से 20% और मोर मनी लॉसेज वैल्यू क्विकली हर्ट्स सैलरीड क्लास। ठीक है। हाइपर इन्फ्लेमेशन क्या होता है? प्राइसेस स्काई रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपोनेंशियली, जिम्बाब्वे, वेमर, जर्मनी। ठीक है, इसमें एग्जांपल है। ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेमेशन प्लस स्लो ग्रोथ प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कन्वेंशनल पॉलिसी फेस होती है। ठीक है। अब बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की। तो रेपो रेट क्या होता है? ये कैसा होता है? क्वांटिटेटिव टाइप होता है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट ये भी क्वांटिटेटिव है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बोलते हैं, ये भी क्वांटिटेटिव है। ठीक है। स्टेशनरी लिक्विड रेशियो क्या है? ये भी क्वांटिटेटिव है। रेपो रेट क्या होता है? जिस बैंक पे, ठीक है, जिस रेट पे, रेट एट विच आरबीआई lends to bank against government securities, lowering it, increasing liquidity। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई borrows from banks used to absorb excess liquidity। सीआरआर क्या होता है? परसेंट ऑफ एनडीटीएल बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई इन प्योर कैश फॉर्म, अर्न्स जीरो इंटरेस्ट। तो इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि बैंकों को रखना जरूरी होता है। आगे बात करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर की। तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट, गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। आगे बात करेंगे द गुप्ता एम्पायर, गोल्डन एज बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पीरियड में है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल महाराज धीराज स्टार्टेड गुप्ता एरा इन 319 से 320 AD। ठीक है। समुद्रगुप्ता नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं। बीए स्मिथ ने इनको बोला है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति इनके कोर्ट पोएट हरिसेन द्वारा डिटेल क्या करता है? डिटेल हिज कॉन्क्वेस्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, ठीक है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज reign, court had Navaratnas, Kalidas, Varahami, etc. तो पल्लव डायनेस्टी फाउंडेड बाई सिम्हा विष्णु, फेमस फॉर रॉक कट रस्ट टेम्पल्स एंड महाबलीपुरम, बिल्ट ड्यूरिंग रेन ऑफ नरसिंह वर्मा फर्स्ट। ठीक है। चोल डायनेस्टी बात करेंगे तो फाउंडेड बाई विजयालय, ब्रिलियंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में बोला गया। ठीक है। राजराज फर्स्ट बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल, बिग टेम्पल एट तंजावुर। आगे बात करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। तो फाउंडेड बाई गणपति दुर्गा, कृष्णा फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिक रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा आउट ऑफ अ सिंगल माउंटेन। अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर और एग्रीकल्चर की। तो सीरस क्लाउड क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं? हाई एल्टीट्यूड फीदरी वाइट क्लाउड्स मेड ऑफ आइस क्रिस्टल इंडिकेट फेयर वेदर बट कैन सिग्नल चेंज। ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं? फ्लफी कॉटन लाइक क्लाउड्स विद फ्लैट बेसेस एसोसिएटेड विद स्टेबल सनी कंडीशंस। आगे बात करेंगे क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है। क्लाउड्स तो मैसिव टावरिंग वर्टिकल क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, हैवी रेन, हेल, लाइटनिंग, टोर्नेडोज। ठीक है। स्ट्रेटेस्ट क्लाउड्स क्या होते हैं? लो लेवल ग्रे यूनिफॉर्म लेयर लाइक अ ब्लैंकेट ब्रिंग्स लाइट ड्रिजल। आगे बात करेंगे मेजर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया की बात करेंगे तो ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। ठीक है। फोकस ऑन फूड ग्रेन्स मेनली व्हीट एंड राइस, लेड बाई एम.एस. स्वामीनाथन। वाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो फोकस ऑन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन नोन एज ऑपरेशन फ्लड, लेड बाई वर्गीस कुरियन। येलो रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो फोकस ऑन ऑयल सीड प्रोडक्शन मस्टर्ड सनफ्लावर। ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है? फोकस ऑन एक्वाकल्चर एंड फिश प्रोडक्शन। पिंक रेवोल्यूशन फोकस ऑन मीट, फार्मास्यूटिकल्स एंड ओनियन प्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग जनरल साइंस, केमिस्ट्री और बायो की। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे तो एल्केन्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड CnH2n। ठीक है। एल्काइंस क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2। तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का ओनली CnH2n होता है। ठीक है। एल्काइंस का होता है CnH2n-2। अब एल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो OH होता है, सफिक्स ऑल होता है, इसका एग्जांपल है एथेनॉल। ठीक है। एल्डिहाइड्स का ग्रुप होता है CHO, इसका एग्जांपल है अल। ठीक है।
मेथेनॉल, ठीक है। कीटोन्स का CO, ठीक है, और सफिक्स है ऑन एसीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो ग्रुप होता है COOH, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर्मेलिन 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है, यूज्ड इन लैब्स टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनीज, फिल्टर्स ब्लड प्लस फॉर्म्स यूरिन, बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ठीक है। न्यूरॉन क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनाप्स, ठीक है। केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल अक्रॉस इट। सेरेब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है। तो CL हम लोग, ठीक है, CL, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉलंटरी एक्शंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड लॉजिक। अब देखो हाई फ्रिक्वेंसी स्टैटिक जीके देखेंगे तो तमिल लैंग्वेज है 2000, टॉप द 11th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया देखेंगे तो तमिल लैंग्वेज 2004 में ऐड की गई थी, फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड दिस स्टेटस। तो तमिल वो लैंग्वेज थी इसको पहली बार, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत थी 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा बनाया गया, हैवली सपोर्टेड बाय वैदिक एंड क्लासिकल टेक्स्ट। तेलुगु 2008 में, द्रविडियन फैमिली ब्रांच है। कनाडा 2008 में, रिच इन अर्ली एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स। मलयालम 2013 में, साउथ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। ओडिया, ठीक है, 2014 डिस्टिंक्ट एंसेंट एपिग्राफिकल ट्रेल है। मराठी 2024 में, स्टीप इन अर्ली सातवाहना एरा प्राकृत डेवलपमेंट, ठीक है। पाली भाषा 2024 में, सेक्रेड व्हीकल फॉर बुद्धिस्ट त्रिपिटका प्राकृत 2024, फाउंड इन इम्परर अशोक एडिक्स असमीज 2024, ट्रेस टू अर्ली चार्यापद डिवोशनल टेक्स्ट, ठीक है। बंगाली 2024, इवोल्ड वाया एंशियंट मगधी, ठीक है। अब भ्रमस फेमस बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे हम लोग तो नीलगिरी बायो रिजर्व इंडिया फर्स्ट बायो रिजर्व है, 1986 में बना था। स्पेन, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका प्रोटेक्ट्स नीलगिरी, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु है, फेमस फॉर वनरेबल सी काउ डुगोंग। नोक्रेक है, ये स्थित है आपका लोकेटेड इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय, फेमस फॉर रेड पांडा। तो रेड नोक्रेक इसलिए फेमस है रेड पांडा के लिए। कोल्ड डिजर्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, इंक्लूड्स पिन वैली नेशनल पार्क।